हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार स्वागत है आपका अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो अपना आईटीआई फर्स्ट ईयर का चैप्टर 14 चल रहा था, घरेलू विद्युत उपकरण। तो इसमें पार्ट 3 अपन ने पढ़ लिया था। आज जो पढ़ेंगे पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत प्रेस के प्रकार। मतलब लास्ट में जो वीडियो खत्म हुआ था उसमें क्या पढ़ा था, विद्युत प्रेस के प्रकार। विद्युत प्रेस के प्रकार पढ़े थे अपन ने लास्ट में। तो इसमें क्या है कि जो विद्युत प्रेस होती है वो दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की विद्युत प्रेस रहती है, मतलब विद्युत प्रेस जो रहती है वो तीन प्रकार की रहती है। एक तो रहती है कौन सी, साधारण विद्युत प्रेस। दूसरी जो प्रेस थी उसका नाम है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। और इसमें जो तीसरी जो प्रेस थी वो थी भाप प्रेस। तो साधारण प्रेस का बारे में मैंने पूरा बता दिया था कि साधारण प्रेस के बारे में जो मैंने डिटेल बताई थी वो साधारण प्रेस के बारे में थी। अब आता है जैसे कि ऑटोमेटिक प्रेस। तो ऑटोमेटिक प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिक प्रेस का जो सिद्धांत रहता है वो लगभग साधारण प्रेस के तरह ही रहती है। ऑटोमेटिक प्रेस कुछ चीजें चेंज रहती हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस तो ऑटोमेटिक जो विद्युत प्रेस होती है, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस साधारण प्रेस के समान होती है। थोड़ी बहुत चीज इसमें चेंजिंग होती है। ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस जो होती है वो साधारण प्रेस के समान होती है, जैसे साधारण जो नॉर्मल प्रेस होती है उसके समान होती है। ऑटोमेटिक प्रेस के बारे में बात की जाए कि जो इस तरीके की होती है, अपन कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाती है और ऑटोमेटिक वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये चीज़ उसमें आपको देखने को मिली होगी जब भी आपने कपड़ों पर प्रेस की होगी। तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, इसमें क्या होता है कि साधारण प्रेस इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यह साधारण प्रेस के समान होती है, साधारण प्रेस के समान रहेगी। इसलिए ये क्या है कि इसकी जो वाटेज क्षमता पूछी जाए कितने वाट तक की आती है, तो वाटेज जो क्षमता रहती है इसकी क्षमता 1000 वाट तक की रहती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस जो होती है साधारण प्रेस समान होती है, और इसलिए इसी ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस की जो वाट क्षमता रहती है वो 1000 वाट रहती है। 1000 वाट तक की मार्केट में। तो आपसे पेपर में ये जरूर पूछा जाएगा कि ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस जो होती है इसकी वाटेज क्षमता कितनी होती है, तो 1000 वाट तक की होती है। ये चीज आपको दिमाग में अच्छे से याद कर लेना है। तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में क्या लगा रहता है, एक थर्मोस्टेट लगा रहता है। थर्मोस्टेट, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। एक थर्मोस्टेट लगा होता है, इस शब्द का नाम अच्छे लगना। ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में क्या एक थर्मोस्टेट लगा होता है। ये क्या करता है, यही मोस्ट रहता है इस ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के अंदर। मोस्ट चीज है ये नाम, आपको थर्मोस्टेट अच्छे से याद रखना है। थर्मोस्टेट क्या करता है कि जैसे ही अपन ने मान के चलो कपड़ों पे प्रेस की, तो कपड़े से प्रेस
करने से पहले ही अपन कॉटन का कपड़ा है या सिल्क या कोई सादा वैसा कपड़ा है तो उस पर क्या करते हैं, थर्मोस्टेट की सहायता से उसमें लगा रहता है तो उसको अपन सेट कर लेते हैं कि कॉटन के कपड़े पे इतने पे चल जाएगी ये। तो वो पूर्व निर्धारित मतलब पहले से ही अपन उसको क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं कि इतने टेम्परेचर पर ये बंद हो जाए और इतनी ठंडी हो जाए तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। जैसे मान के चलो ऑटो एक पूर्ण निर्धारित, जैसे कपड़े का टेम्परेचर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे फिक्स नहीं है, वो तो अलग अलग सेट है। जैसे मान के चलो अपन ने उसको सेट कर दिया कितने पे, 110 डिग्री अधिकतम तापमान कर दिया, अधिकतम अपन प्रेस कर रहे हैं और मिनिमम तापमान कर दिया यहाँ से, मिनिमम तापमान मतलब कम से कम ये मान के चलना एक कर दिया 80। तो अपन ने इतने के बीच में थर्मोस्टेट की सहायता से प्रेस को क्या कर दिया, सेट कर दिया कि अपन कपड़ा प्रेस करें इतना टेम्परेचर हो गया तो प्रेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और इतना टेम्परेचर हो गया तो ऑटोमेटिक प्रेस, इससे कम हो गया तो प्रेस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये फिक्स नहीं है ये वैल्यू, वो तो मैंने आपको नोट करा दिया कि अगर इससे तापमान अगर कम होगा तो प्रेस चालू हो जाएगी और इससे ज़्यादा होगा तो वो प्रेस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि थर्मोस्टेट की सहायता से मतलब जो अपन तापमान निर्धारित कर देते हैं पूर्व में पहले निर्धारित कर देते हैं उसी हिसाब से वो चलता रहता है उसका प्रेस का। और थर्मोस्टेट के में दो चीज़ें और लगी रहती हैं, एक लगा रहता है उसमें एक छोटा लैंप लगा रहता है, एक छोटा लैंप लगा होता है उसमें, आपने देखा होगा जब प्रेस की हुई एक छोटा सा लैंप लगा होता है, वो बंद हो जाता है तो समझ लेते हैं कि प्रेस गर्म होना कम बंद हो गई है, और जैसे ही वो चालू हो गया तो समझ लेते हैं कि प्रेस गर्म होना चालू हो गई है। एक छोटा लैंप लगा होता है और एक नियंत्रक, तापमान नियंत्रक नोब लगी होती है, तापमान नियंत्रक नोब, ये दो चीज़ें लगी रहती है थर्मोस्टेट से। थर्मोस्टेट लगा हुआ है और ये थर्मोस्टेट से ये दो चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, तापमान नियंत्रक नोब और एक छोटा लैंप। अब ये दोनों पूछते हैं कि ये थर्मोस्टेट से ये लगे कैसे होते हैं, तो ये जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में पूछेगा आपको पेपर से कि जो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस होती है उसमें जो थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से जो एक छोटा लैंप और तापमान नियंत्रक जो नोब लगी रहती है वो थर्मोस्टेट से कैसे जुड़ी रहती है, तो थर्मोस्टेट से श्रेणी क्रम में वो जुड़ी रहती है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। एक छोटा लैंप ये क्या करता है, ये आप अपन को यह जानकारी देता है कि प्रेस चालू हो गई है या बंद है, या मतलब आपका कपड़ा जो ज़्यादा प्रेस करते करते कपड़ा मतलब ज़्यादा गर्म हो गया या प्रेस ज़्यादा गर्म हो गई तो वो ऑटोमेटिक ऑफ जो बत्ती जल जाए बंद हो जाएगी, और अगर कपड़ा ठंडा हो गया प्रेस ठंडी हो गई तो ये बत्ती जल जाएगी ऑटोमेटिक, ये छोटा लैंप जल जाएगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि प्रेस गर्म होने लगी। तापमान नियंत्रक नॉब ये क्या करती है, तापमान नियंत्रक का थर्मोस्टेट को संकेत देती है, जो तापमान नियंत्रक या नॉब या टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, ये क्या होती है, ये थर्मोस्टेट को संकेत देती है कि प्रेस जो आपने सेट की थी जितने डिग्री टेम्परेचर पर सेट की थी उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसको संकेत दे देती है। तो ये थर्मोस्टेट उसको ऑफ कर देता है, और फिर जब वो प्रेस ठंडी हो जाती है तो ये तापमान नियंत्रक क्या कर देता है, इसको थर्मोस्टेट को संकेत दे देता है कि प्रेस ठंडी हो गई है, तो वो दोबारा से उसको ऑन कर देता है, और ये बत्ती की सहायता से अपन को पता चल जाता है, एक छोटे लैंप की सहायता से। तो ये चीज़ जो है आपको मैं इसके बारे में मैं आपको नोट कर देता हूँ, तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है। वो जो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस जो होती है वो 1000 वाट की तक की होती है, साधारण प्रेस के समान होती है। उसमें क्या एक थर्मोस्टेट लगा रहता है, थर्मोस्टेट का काम क्या रहता है कि पूर्व में निर्धारित जो टेम्परेचर निर्धारित कर देते हैं कि इतने अधिकतम तापमान इतना और न्यूनतम तापमान इतना, तो इतने के बीच में वो ऑन ऑफ करता रहता है प्रेस को। और थर्मोस्टेट के क्या है, श्रेणी क्रम में एक छोटा लैंप लगा रहता है, एक तापमान नियंत्रक नॉब लगी रहती है। तापमान नियंत्रक नॉब क्या करती है, टेम्परेचर के बारे में इसको संकेत देती है, और छोटा लैंप से क्या अपन को पता चलता रहता है कि ये भी इसी कनेक्ट रहता है। तो ये पूछता है ये कैसे कनेक्ट रहते हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तो इनके बारे में आपको नोट कर देता हूँ। और बाकी का अगर इसमें पूछे कि थर्मोस्टेट में जो ऊष्मक
उसमें साधारण ऑटोमेटिक प्रेस के अंदर, कौन सी ऑटोमेटिक प्रेस के अंदर जो ऊष्मक तंतु लगा रहता है, हीटिंग एलिमेंट, तो वो तो मैंने आपको सबको बता ही दिया पहले से ही। हीटिंग एलिमेंट या ऊष्मक तंतु जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु होती है निकल की और क्रोमियम की, दो चीज से बनी मिश्र धातु होती है। तो थर्मोस्टेट प्रेस के बारे में मैं नोट कर देता हूं। तो ये जो है मैंने लिख दिया है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के बारे में। एक बार मैं और समझा देता हूं कि ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, इसकी संरचना लगभग साधारण प्रेस के समान होती है। अगर पूछा जाए कि ऑटोमेटिक जो विद्युत प्रेस होती है उसकी संरचना कैसी होती है, तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस की जो संरचना होती है लगभग साधारण प्रेस के समान होती है। ठीक, इसकी जो संरचना होती है लगभग कैसी, साधारण प्रेस के समान होती है। फिर पूछा जाए कि ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस की मुख्य विशेषताएं, विशेषताएं क्या है। ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस जो होती है का वजन साधारण प्रेस की अपेक्षा कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का जो वजन होता है वो साधारण प्रेस की अपेक्षा कैसा होता है, कम या ज्यादा या बराबर, तो ऐसे पूछेगा ऑप्शन में, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का वजन साधारण प्रेस की अपेक्षा होता है। ऑप्शन मिलेगा आपको, ए में कम, बी में मिलेगा ज्यादा, सी में मिलेगा बराबर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का जो वजन रहेगा वो साधारण प्रेस की अपेक्षा कैसा रहेगा, कम रहेगा, यहाँ से कम रहेगा। इसकी वाटेज क्षमता जो होती है 1000 वाट होती है। अगर पूछ लिया है कि ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस जो होती है वो 1000 वाट से तक ही होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती। फिर आता है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। ये थर्मोस्टेट स्विच का नाम अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये थर्मोस्टेट स्विच लगा रहता है। आज क्या है कि ये रेड वाला मार्कर, ये ब्लैक वाला मार्कर चल नहीं रहा है, तो ये कल दूसरा मार्कर ले आऊंगा मैं। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में एक थर्मोस्टेट लगा रहता है, थर्मोस्टेट स्विच। इस स्विच का बहुत बड़ा रोल रहता है। थर्मोस्टेट के द्वारा पूर्व निर्धारित तापमान तक, मतलब पहले से ही तापमान को निर्धारित कर देते हैं प्रेस करने से पहले, तो वो ये पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही प्रेस को ऑफ कर देता है। मतलब प्रेस गर्म हो गई, पहले तो अपन ने जो टेम्परेचर निर्धारित किया उस पर वो प्रेस गर्म हो तो वो बंद हो जाएगी, और ठंडी हो जाने के बाद, कुछ ठंडी हो जाने के बाद स्वतः ही ऑन कर देता है। तो वो करता कौन है, थर्मोस्टेट। अब पेपर में ये पूछेगा ऑटोमेटिक प्रेस में जो प्रेस को नियंत्रण या प्रेस को ऑन ऑफ करने का कार्य कौन करता है, तो थर्मोस्टेट करता है। ठीक है। फिर पूछेगा कि थर्मोस्टेट के श्रेणी क्रम में क्या लगा रहता है, तो एक छोटा लैंप लगा रहता है, एक ऊष्मा नियंत्रक नोब लगी होती है, जिससे तापमान पहले से निर्धारित कर देते हैं। पूछेगा कि जो ऑटोमेटिक प्रेस के अंदर तापमान को पहले से निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, तो थर्मोस्टेट के द्वारा किया जाता है। थर्मोस्टेट के श्रेणी क्रम में एक ऊष्मा नियंत्रक, एक छोटा बल्ब लगा होता है। थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का मुख्य कार्यशील भाग होता है, ये ध्यान रखना है। थर्मोस्टेट के द्वारा अलग अलग कपड़ों के प्रेस के अनुसार ताप को नियंत्रण किया जाता है। मतलब अलग अलग कपड़ा, जैसे वही कॉटन का है या टेरिकोट वगैरह है, तो उस चीज को उसको नियंत्रण किया जाता है। तो ये वही आपकी ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। अब पढ़ते हैं भाप प्रेस के बारे में, कि जो भाप प्रेस होती है, तीसरी जो प्रेस है भाप प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो भाप प्रेस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है भाप प्रेस। भाप प्रेस क्या है, इस प्रेस का जो भाप प्रेस होती है, तो भाप प्रेस का जो उपयोग किया जाता है कपड़ों को भिगोने के लिए या गीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पानी अथवा भाप देने के लिए। जैसे कुछ कपड़ा जैसा होता है कि सिकुड़ा टाइप का होता है, तो उस पर अपन साधारण प्रेस पे क्या करते हैं, हाथ से पानी उस पर डालते हैं फिर प्रेस करते हैं। लेकिन भाप प्रेस में क्या होता है कि उसमें पानी या भाप कपड़े को गीला करने के लिए व्यवस्था रहती है उस प्रेस के अंदर। उस प्रेस में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये क्या है, कोई प्रेस है, ये तो यार ये ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा है, ये कोई प्रेस है,
थोड़ा डायग्राम वैसे ही बना देता हूँ मैं फॉर्मेलिटी के लिए। ये प्रेस है, इसमें क्या लगा हुआ है, जो ऊष्मक तंतु लगा हुआ है प्रेस। तो ऊष्मक तंतु के ऊपर पानी का एक टैंक लगा रहता है। ऐसा पूछता है कि भाप प्रेस में जो पानी के द्वारा जो भाप बनाई जाती है वो काय के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा बनाई जाती है? क्या कि भाप प्रेस के अंदर जो भाप बनाई जाती है पानी के द्वारा वो किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? तो वो है बॉयलर। बॉयलर विधि के द्वारा बनाई जाती है। बॉयलर विधि, दो विधि प्रयोग किया जाता है, एक तो एक बॉयलर भी कर लेते हैं, एक फ्लैश भी कर लेते हैं। तो जहां तरफ बॉयलर विधि का प्रयोग करते हैं, तो बॉयलर क्या होता है, भाप प्रेस की, जैसे ये प्रेस की तली है, प्रेस के तली के ऊपर क्या रखा हुआ है, ऊष्मक तंतु, हीटिंग एलिमेंट जो प्रेस को गर्म करता है। उसके ऊपर क्या होता है, बॉयलर लगा होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो जैसे ही प्रेस को चालू करते हैं तो ऊष्मक तंतु गर्म होता है, तो गर्म आंच से जो बॉयलर पर क्या आ जाती है, आंच आती है। बॉयलर लगा दो यहाँ पर, इसके ऊपर क्या लगा रहता है, बॉयलर लगा होता है, इसमें पानी भरा होता है। तो जैसे ऊष्मक प्रेस को ऑन किया तो ऊष्मक तंतु गर्म हुआ, तो ये क्या हो जाती है कि जो बॉयलर गर्म हुआ, बॉयलर में पानी भरा हुआ है, तो पानी से जो ऊपर उसमें वाष्प बन जाती है। वाष्प बन जाती है तो वो वाष्प क्या है, उस वाष्प को बाहर निकालने के लिए, मतलब क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं। सोल प्लेट लगी रहती है, नीचे की सोल प्लेट, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सोल प्लेट मतलब नीचे की, तो उसमें छिद्र होते हैं। तो उस छिद्र के माध्यम से वाष्प बाहर निकल आती है, इससे कपड़ा वो गीला हो जाता है। फिर प्रेस कर लेते हैं तो वो उसकी सिकुड़न जो है वो दूर हो जाती है। तो भाप प्रेस में आपको कुछ जाना विशेष ध्यान नहीं रखना, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के समान ही है। बस इसमें यह है कि भाप उत्पन्न करने के लिए इसमें क्या लगा रहता है। तो भाप उत्पन्न करने की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? भाप उत्पन्न कर क्यों रहे हैं? जैसे कि कोई कपड़ा सिकुड़ा है तो उसको प्रेस करने के लिए, उसके सिकुड़न दूर करने के लिए भाप का प्रयोग किया था। भाप बनाते कैसे? बॉयलर विधि का प्रयोग करते हैं। बॉयलर में पानी भरा होता है, जैसे प्रेस को ऑन किया, ऊष्मक तंतु गर्म हुआ, तो बॉयलर में पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, तो वो वाष्प निकलती है। वाष्प निकलती है तो वो सोल प्लेट में जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से वाष्प जो है कपड़ों तक पहुंच जाती है। इससे कपड़ा क्या है, उस प्रेस करते हैं तो उसकी सिकुड़न जो है दूर हो जाती है। तो ये चीज है इसके भाप प्रेस के बारे में, नोट कर देता हूं मैं। तो ये जो है भाप प्रेस के बारे में लिख दिया है मैंने कि इस प्रेस का उपयोग कपड़ों को पानी अथवा वाष्प देने के लिए किया जाता है। इस विद्युत प्रेस का शेष भाग ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के समान होता है। ऑटोमेटिक मैंने इससे पहले बताया है। भाप उत्पन्न करने के लिए इस प्रेस में दो विधियां, बॉयलर या फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। बॉयलर टाइप वाष्प विद्युत प्रेस में पानी का टैंक ऊष्मक तंतु के ऊपर लगा होता है। ऊष्मक तंतु इस पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मक तंतु इस पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित कर देता है। प्रेस में लगे वाल्व द्वारा सोल प्लेट के छिद्रों से भाप को बाहर निकालकर वस्त्र को गीला करके गर्म कर देती है, नरम कर देती है, गीला करके नरम कर देती है। टैंक से निकलने वाले पानी की मात्रा वाल्व द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे आवश्यकता अनुसार पानी की जो मात्रा है घटाया या बढ़ाया जा सके। पानी को जो लेवल है उसको घटाया बढ़ाया जा सके। यह पानी स्टीम चैम्बर में जाता है। स्टीम चैम्बर सोल प्लेट का मुख्य भाग है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रेस का उपयोग पूछेगा पेपर में आपसे कि भाप प्रेस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो भाप प्रेस का जो उपयोग करते हैं, कपड़ों को पानी अथवा वाष्प देने के लिए। जो कपड़ा सिकुड़ा होता है उसे प्रेस कर रहे हैं तो उसको गीला करने के लिए और वाष्प देने के लिए। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। पर इस विद्युत प्रेस का जो शेष भाग जो होता है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के समान होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो मैंने 2 स्टार बना दिए हैं। भाप उत्पन्न करने के लिए इस प्रेस में दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? बॉयलर या फ्लैश। तो पूछेगा आपसे पेपर में कि भाप प्रेस में भाप उत्पन्न करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये सबसे ध्यान रखना है, बॉयलर या फ्लैश। बॉयलर। अब
बॉयलर टाइप वाष्प विद्युत प्रेस में, मतलब उस विद्युत प्रेस में इसमें बॉयलर लगा हुआ है, वो है बॉयलर टाइप वाष्प विद्युत प्रेस में पानी का जो टैंक रहता है वो ऊष्मक तंतु के ऊपर लगा होता है। वो पेपर में पूछेगा आपसे कि बॉयलर टाइप वाष्प विद्युत प्रेस में जो पानी का जो टैंक लगा रहता है वो कहाँ लगा रहता है, ऊष्मक तंतु के ऊपर लगा रहता है या ऊष्मक तंतु के नीचे लगा रहता है, ऊष्मक तंतु के बराबर में लगा रहता है। तो पानी का टैंक जो रहता है बॉयलर के ऊपर लगा रहता है। बॉयलर टाइप वाष्प विद्युत प्रेस में जो पानी का टैंक रहता है ऊष्मक तंतु के ऊपर लगा रहता है। जो बॉयलर के अंदर पानी भरा है, सीधी सी बात है, जे मान के चलो प्रेस है, और जे क्या है, इसमें कुछ ऊपर की जे प्रेस का नीचे का सोल है, और इस पर क्या रखा हुआ है, नाइक्रोम रखा हुआ है, और ऊपर वाष्प उत्पन्न करने के लिए बॉयलर लगा हुआ है। तो बॉयलर के में पानी भरा हुआ है, तो वजह से वो पानी का सिस्टम रहता है, वो पानी गर्म हुआ तो भाप बनेगी। वो भाप क्या है, पाइप के द्वारा, बाल्ब के द्वारा या पाइप के द्वारा नीचे सोल प्लेट के छिद्रों से वाष्प नीचे आ जाती है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कि बॉयलर टाइप विद्युत प्रेस में पानी का टैंक ऊष्मक तंतु या हीटिंग एलिमेंट के ऊपर लगा होता है। बस ऊष्मक तंतु इस पानी को उबाल कर भाप में परिवर्तित कर देता है। क्या ऊष्मक तंतु गर्म होगा तो बॉयलर गर्म होगा, बॉयलर में पानी भरा तो वाष्प में परिवर्तित होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है अच्छे से। प्रेस में लगे वाल्व द्वारा सोल प्लेट के छिद्रों से भाप को क्या करते हैं, बाहर निकाल कर वस्त्र को गीला करके नरम कर देती है। पूछेगा आपसे कि प्रेस के उस जो भाप प्रेस के अंदर जो बॉयलर से जो वाष्प भर रही है वो कपड़ों तक कैसे पहुंचती है। तो सोल प्लेट में क्या होती है, सोल प्लेट मतलब नीचे का तला, सोल प्लेट के में छिद्रों से भाप को बाहर निकाला जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पूछेगा कि भाप प्रेस के अंदर भाप को बाहर कैसे निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है। तो सोल प्लेट के द्वारा निकाला जाता है, सोल प्लेट के छिद्रों से भाप को बाहर निकाला जाता है। ये आपको अच्छे ध्यान रखना है कि भाप प्रेस होती है, उसमें जो भाप बाहर निकालते हैं वो किसके माध्यम से निकालते हैं, तो सोल प्लेट के माध्यम से, सोल प्लेट में छिद्रों के माध्यम से भाप को बाहर निकालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वस्त्र गीला करके नरम कर देती है वो प्रेस। अब जो है टैंक से निकलने वाले पानी की जो मात्रा होती है वाल्व द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे आवश्यकता अनुसार पानी का जो लेवल है उसको घटाया बढ़ाया जा सके। अब जहां से दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो टैंक से जो उसमें प्रेस के अंदर जो टैंक लगा हुआ है बॉयलर के अंदर, तो उसमें से जो पानी का जो लेवल है वो कम ज्यादा कैसे होता है, तो वाल्व के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना। या फिर ऐसे पूछेगा कि पानी का भाप विद्युत प्रेस में जो पानी का जो टैंक है उसमें से जो पानी निकलता है उसका जो लेवल है घटाया बढ़ाया कैसे जाता है, तो वाल्व के द्वारा उसका लेवल जो घटा बढ़ाया जाता है। और पानी फिर वो कहाँ जाता है, स्टीम चैम्बर में जाता है। ये आपको अच्छे से ये भी ध्यान रखना है कि भाप प्रेस के अंदर जो पानी है वो वापस कहाँ जाता है, तो स्टीम चैम्बर में जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टीम चैम्बर क्या, सोल प्लेट का एक भाग होता है। ये इस प्रेस इसके अंदर ये जी चीजें हाँ। और ये प्रेस की खत्म हो गया। प्रेस की कुछ मरम्मत के बारे में बता रहा हूं मैं कि प्रेस की जो मरम्मत वगैरह की जाती है कैसे की जाती है। वो मरम्मत जो है वो तीनों प्रेस की रहेंगी, साधारण प्रेस की, ऑटोमेटिक प्रेस की और भाप प्रेस की। तीनों की मरम्मत के बारे में, उनकी रिपेयरिंग वगैरह के बारे में बता रहा हूं मैं। तो प्रेसों का अनुरक्षण एवं मरम्मत मतलब प्रेस की देखभाल करना और उसकी रिपेयरिंग के बारे में। जैसे मान के चलो कोई प्रेस है, उस प्रेस का जो ऊष्मक तंतु है, हीटिंग एलिमेंट, जो गर्म करने के लिए जो लगा रहता है, प्रेस की तली को गर्म करने के लिए लगा रहता है, अगर वो टूट जाए तो क्या करना चाहिए। तो एक चीज यहां से ध्यान रखना, अगर उसका जो प्रेस का जो ऊष्मक तंतु है, ऊष्मक तंतु या हीटिंग एलिमेंट अगर ये टूट जाए, वो स्प्रिंग टाइप का टूट जाए, तो ये ध्यान रखना इसको रिपेयर ना करें, रिपेयर ना करें। मतलब टूट गया तो उसको वहीं की वहीं जोड़ने का काम ना करें, नया ऊष्मक तंतु लगाएं, नया ऊष्मक तंतु लगाएं, जो हीटिंग एलिमेंट है वो दूसरा लगाएं। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है
दूसरी चीज जो सोल प्लेट है, सोल प्लेट या प्रेशर प्लेट, सोल प्लेट तथा प्रेशर प्लेट, सॉरी, तथा प्रेशर प्लेट है। अगर इनका जो तली में अगर गड्ढे पड़ गए, जैसे मान के चलो अपन प्रेस कर रहे हैं तो उसका जो सोल है, सोल में अगर गड्ढे पड़ गए हैं, जगह जगह खुद खुद रीसी हो गई है, गड्ढे पड़ गए हैं, या प्रेशर प्लेट में कुछ गड्ढे पड़ गए हैं, तो क्या करना चाहिए, सोल प्लेट और प्रेशर प्लेट गड्ढे वाला उपयोग ना करें, उसको फिर चेंज कर देना चाहिए। सोल पर रिपेयर ना करें, उसको दोबारा से वही गड्ढे मड्ढे उठाने काम नहीं करें, नया सोल प्लेट लगाएं उसके अंदर और नया प्रेशर प्लेट लगाएं। ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट दोनों अच्छी तरह से कसा होना चाहिए, जिससे कि उसमें वायु का मतलब स्थानांतरित ना हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रेस को अर्थिंग जरूर कर देना चाहिए। अर्थिंग कैसी, जैसे वो प्रेस का जो प्लग आती है उसमें जो 3 रहते हैं, एक जो बड़ा रहता है वो अर्थिंग का रहता है, और बोर्ड में भी प्रेस लगाते हैं तो 3 रहते हैं, 3 प्लग उसके अंदर बोर्ड के अंदर रहते हैं, एक जे और एक इस तरीके का, एक इस तरीके का। तो जो बीच वाला रहता है वो अर्थिंग का रहता है। अर्थिंग इसलिए करते हैं जिससे कि बॉडी में उसमें करंट ना आए। तो इस चीज के बारे में जो हो गया, तो मैं लिख देता हूं इसके बारे में। तो बात करते हैं कि प्रेसों की अनुरक्षण एवं मरम्मत के बारे में बता रहा था मैं। तो एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि टूटे हुए ऊष्मक तंतु की मरम्मत ना करें। पूछेगा आपसे पेपर में कि विद्युत प्रेस के अंदर जो ऊष्मक तंतु अगर टूट जाए तो उसको मरम्मत करके लगाना चाहिए, नया लगाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नया ऊष्मक तंतु जो हीटिंग एलिमेंट होता है जिससे प्रेस गर्म होती है, नया लगाना चाहिए। ऊष्मक तंतु के बारे में ये जरूर ध्यान रखना है, ऊष्मक तंतु या हीटिंग एलिमेंट बना रहेगा, जो बना रहता है वो नाइक्रोम का बना रहता है। ये अच्छे से रट लेना है आप। नया ऊष्मक तंतु लगाने से पहले यह जांच करना अनिवार्य है कि सोल प्लेट एवं प्रेशर प्लेट में गड्ढे तो नहीं है, और दोनों प्लेटें कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। सोल प्लेट पेपर में पूछेगा आपसे कि सोल प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए और गड्ढे वाली नहीं होनी चाहिए। प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट अच्छे से कसे होने चाहिए, जिससे कि बीच में हवा ना आए। अगर बीच में हवा आ गई तो ऊष्मक तंतु जो है वो गर्म नहीं हो पाएगा, इससे प्रेस गर्म नहीं हो पाएगी। प्रेस की बॉडी को अर्थिंग तार अथवा अर्थिंग पिन से अच्छी तरह, अर्थिंग पिन कौन सी होती है, जैसे वो 3 पिन होती है ना उसमें सॉकेट में, तो ये जो पिन है ये अच्छे से अर्थिंग से होना चाहिए, जिससे कि संयुक्त करना चाहिए, जिससे लीकेज करंट प्रेस में ना आए। इससे क्या है, नहीं तो झटका लगने की संभावना हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है ऊष्मक तंतु के बारे में, क्या क्या चीज़ें उनके बारे में। नया ऊष्मक तंतु लगाना चाहिए, और प्रेशर प्लेट और सोलर प्लेट में दोनों में गड्ढे नहीं होना चाहिए, और प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट में क्या बीच में वायु की उपस्थिति ना होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन दे देगा आपसे पूरा मिक्स करके कि निम्नलिखित में से प्रेस के अनुरक्षण मरम्मत क्या है, इस तरीके से पूछेगा। तो आपको देगा कि नया ऊष्मक तंतु लगाना चाहिए, ए में। बी में देगा कि दोनों प्लेटें समतल होना चाहिए। सी में देगा कि सोल प्लेट और प्रेशर प्लेट में गड्ढे नहीं होने चाहिए, अर्थिंग पिन कसी होनी चाहिए। डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो ये सब चीज़ें उसकी मरम्मत के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, सभी चीज़ें। तो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।